मिडिल क्लास का इंसान सिर्फ एक तरीके से करोड़ रुपए कमा सकता है, और नहीं वो हार्ड वर्क, माइंडसेट, स्मार्टनेस, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन या फिर नीट, जेईई या यूपीएससी, इनमें से कुछ भी नहीं है। उस साइंटिफिक तरीके को यूज करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ रुपए बना लिए। एक पकौड़े वाला 25,000 करोड़ का मालिक बन गया। और तो और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने इस साल मई में 416 करोड़ रुपए कमा लिए। शुरू में तो मुझे भी लगा कि इनकी किस्मत की वजह से एक बार हो गया होगा, पर जब मैंने पूरे 6 महीने तक हजारों आर्टिकल्स, सैकड़ों इंटरव्यूज और 10 बुक्स खंगाले, तब ये बात समझ में आई कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मेथड को कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो या स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से ही उस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलियनेयर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। साथ ही आपके लिए 2 छोटे से गिफ्ट्स भी हैं। और नहीं, ये कोई क्लिकबेट या जेनरिक ज्ञान नहीं है, ये एक प्योरली प्रैक्टिकल, रैशनल और प्रूवन मेथड है, जिसकी पहली कड़ी है स्पेसिफिक नॉलेज। अब ये किस बला का नाम है, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा आसाम, जहाँ डिब्रूगढ़ के अग्रसेन अकेडमी में कुछ साल पहले हम जैसा ही एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले, जेईई क्रैक कर ले और कुछ बन जा। उधर उसकी दिली इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास के फाउंडेशन से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले, पर उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स। उसने अपने घर में बड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ ही सकते हो उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा इस बात का। खैर, उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, बट अब ये समस्या आ गई कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक तो वो जा नहीं रहा था। आसाम जैसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख देख कर वो कोडिंग सीखने लगा। जब सारे बच्चे जेईई की प्रिपरेशन में बिजी थे, वो दिन रात अपनी इन एप्स की दुनिया में लगा रहता था। कई एप्स डेवलप किए उसने, कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ, जो सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं उनमें सब में अलग अलग मैसेजेस आते हैं। इंस्टा, ऐप भी, SMS, व्हाट्सएप, सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि अगर इन सब मैसेजेस को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या, वो इसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफी दिक्कतें आई, कई बार तो उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ, बट स्टिल वो यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख कर अपने ऐप को डेवलप करता रहा। फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को इसे यूज करने दिया, उनका रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ इसे शेयर किया। देखते ही देखते सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है किशन बगारिया। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट पुलनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वो क्यों कर पाया? स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 मिलियन खर्चे, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती और रन करती। क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि वो खुद ऐसा ऐप बनाकर अपने 400 करोड़ रुपए बचा लें? या फिर दुनिया में ऐसा कोई और इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ रुपए देकर ये ऐप बनवा लें और अपने पैसे बचा लें? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल एंड एरर कर करके ऐप को डिप्लॉय एंड टेस्ट कर करके ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल थे। और मैट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया है इसे रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, पर उसके पहले एक और अमेजिंग ट्रू स्टोरी। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद अपनी गाड़ी बेचकर मिले पैसों से स्टीव ने एप्पल की शुरुआत की थी 1977 में। इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पेप्सी के प्रेसिडेंट जॉन सली को एप्पल के CEO पोस्ट पर हायर किया और खुद नए कंप्यूटर मैकिंटॉश के डेवलपमेंट में लग गए। पर मैकिंटॉश जब रिलीज हुआ तो उसके हाई कॉस्ट और लो परफॉर्मेंस की वजह से उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस फेलियर की वजह से जॉन सली, जिन्हें खुद स्टीव ने हायर किया था, उन्होंने स्टीव को बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद स्टीव ने हार नहीं मानी। एज ए फाउंडर उनके पास एप्पल के कुछ शेयर्स थे, जिन्हें बेचकर मिले पैसों से उन्होंने एक नई कंपनी खड़ी की, नेक्स्ट।
इस कंपनी में भी वो एक से एक कंप्यूटर बनाने में जुट गया। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एप्पल को कड़ी टक्कर देने लग गई और वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना डूबने के कगार पर आ गई थी। इसके सॉल्यूशन के लिए एप्पल के बोर्ड ने नेक्स्ट को खरीदने की सोची और स्टीव से रिक्वेस्ट किया कि वो वापस से एप्पल के CEO बन जाएं। जॉब्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और अपने रहते एप्पल को $350 बिलियन की कंपनी बना दी। अब ऐसा तो